अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट का ऑनलाइन एडमिशन भेजने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। स्टूडेंट, अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहला सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके, अब आप दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर CMS अकाउंट में आएंगे और यहाँ से हम कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करके अपना एडमिशन भिजवाने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। अगर आपका पिछला कोई सब्जेक्ट भी रहता है तो उसको भी हम आगे एडमिशन भेजने का तरीका सीखेंगे कि आप उस फेल सब्जेक्ट का एडमिशन कैसे भिजवाएंगे, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन कैसे भिजवाएंगे तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और हम चालान फॉर्म जनरेट करके उसको इजी पैसा के जरिए पे करने का तरीकाकार भी सीखेंगे। सो आपने जो है जल्दबाजी नहीं करनी, खुद से कुछ भी नहीं करना। मैं जैसे आपको स्टेप बताऊंगा इसी तरह के आपने स्टेप्स को फॉलो करने हैं। ऐसा ना हो कि आपका एडमिशन गलत हो जाए और फिर से जो है आपको दोबारा से वो सेमेस्टर में कुछ ऐसा रिपीट करना पड़ जाए या कोई वो सब्जेक्ट आप जो पहले से पढ़ चुके हैं वो दोबारा रख लें तो आपके लिए मसला बन जाएगा। इससे पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आइए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जो है यहाँ पर आना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कंटिन्यू स्टूडेंट का मैं बता रहा हूँ। इस वक्त इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो है मजीद जो है यहाँ पर नए एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं, ठीक है, सेमेस्टर खिज़ां के लिए, जिसमें मैट्रिक FA के एडमिशन ओपन है, ठीक है। और इसके अलावा फेस टू फेस प्रोग्राम एडमिशन ओपन है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अगर आप एडमिशन भिजवाना चाहते हैं, आपको तरीका नहीं आता, तो आप जो है मेरी वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर दिया गया है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं ये इसके अलावा जो यहाँ पे एडमिशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। BA के और BS के जो ODL मूड के एडमिशन होंगे वो इंशाल्लाह 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। B.Ed प्रोग्राम हो गया, BS प्रोग्राम हो गया, ODL मूड के जो BA के प्रोग्राम हो गए वो तमाम प्रोग्रामों के 1 सितंबर से स्टार्ट होंगे। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जी कंटिन्यू स्टूडेंट जो है अपना एडमिशन कैसे भिजवा पाएंगे। उसके लिए आपने यहाँ पे गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पर आपने एक वेबसाइट को सर्च करना है AIOUstudy.pk। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपने सबसे पहले CMS अकाउंट ढूंढना है। CMS अकाउंट यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ से भी आपको ये CMS अकाउंट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पे ये अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करने का आपको फायदा ये होगा कि आपको डायरेक्टली जो है एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके CMS अकाउंट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। वैसे आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉगिन का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है जी। तो जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने अपना CMS अकाउंट का यूज़र ID लगाना है, पासवर्ड लगाना है और साइन इन करना है। देखें ये आपका वो यूज़र ID है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया था, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैसेज भी आया होगा। नहीं तो आप यहाँ पे आ जाएँ। अब यहाँ पे आ जाए जहाँ से आपने अपना एडमिशन करवाया था। ये देखें मैं एक स्टूडेंट का मैंने एडमिशन करवाया था और ये जब कंफर्म हुआ था तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यूज़र नेम है, ये वाला यूज़र नेम और ये वाला पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। यही वाले लिंक को मैंने ओपन किया है जो ऊपर आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखें वही वाला यूज़र ID लगाएं, पासवर्ड लगाएं और साइन इन कर लें, ठीक है। जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो आपको ये यूज़र ID पासवर्ड मिल जाती है। तो चलो मैं वही वाला लगा लेता हूँ, ठीक है। जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपने पहली मरतबा एडमिशन करवाया था आपको मिली थी, वही आपके सारे सेमेस्टर में चलेगी, ठीक है। न्यू कोई ID नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर यूज़र ID लगा लिया, पासवर्ड लगा लिया। अब मैं साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप साइन इन करेंगे आपके सामने CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब देखें आप चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, FA के हैं, BA के हैं, BS के हैं, आप किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो तरीकाकार यही है, ठीक है। सबका सेम तरीका होगा जिस तरह मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर आने कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करें जी। तो जैसे आप कोर्स से रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले आप ये देखें कि आपके एडमिशन ओपन है या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये मैट्रिक FA का स्टूडेंट है, ठीक है, FS का स्टूडेंट, ठीक है, FA जर्नल ग्रुप का। तो इसके एडमिशन इस वक्त ओपन हो चुके हैं, ठीक है। बाकी के 1 सितंबर को स्टार्ट होंगे। अब इसकी लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको आखिर में बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो स्टार्ट टाइम है यहाँ पर आप देख सकते हैं जी 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और ये कब तक कर सकते हैं जी 5 अक्टूबर तक जो है ये अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जी अब इनके एडमिशन ओपन है। यहाँ से आपने देख लिया स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। अब इसमें जो है यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपके पास ये छोटा सा एक सर्च का बटन है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट है और यहाँ पे व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जब आपने पिछली मरतबा एडमिशन करवाया था, अगर आपका तीसरा सेमेस्टर चल रहा है अभी दूसरे का, तो आपने यहीं से ही करवाया होगा। अब व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। पिछले सेमेस्टर का आपके पास रिकॉर्ड यहाँ से आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन करवा रहे हैं, यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, दूसरे का करवा रहे हैं, या दूसरा हो गया तीसरे का करवा रहे हैं, या तीसरा हो गया चौथे का करवा रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, ये जो आपके पास ये छोटा सा सर्च का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे देख लेना आपके एडमिशन का जो है टाइम ओपन है, बिल्कुल ओपन है जी। तो तब आपने यहाँ पे सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया। सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है जी।
सबसे पहले आपने किस सेमेस्टर का एडमिशन करवाना है। अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, दूसरे का करवाना है, तीसरे का करवाना है, चौथे का करवाना है। फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट का तो नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट का हमारा हो गया। अब ये एक स्टूडेंट है, इसके सेकंड सेमेस्टर का हमने एडमिशन भिजवाना है, तो आपने सेकंड सेमेस्टर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड सेमेस्टर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखें ये 2 लिखा हुआ आ गया, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर सिलेक्ट हो गया। अब आपने करना ये है कि यहाँ से जो है आपने आना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऐड न्यू रिक्वेस्ट का बटन है, ठीक है। ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये जो ऐड न्यू रिक्वेस्ट का आपको बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब देखें मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मेरे सामने जो है कुछ इस तरह के ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। अब अगर आपका तीसरा सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल तीसरा चल रहा है, मैं बैक जा रहा हूँ, तो फिर देन आपने यहाँ पे फिर दोबारा से सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने तीसरे सेमेस्टर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तीसरे को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने ऐड न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखें अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ और आ गई है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ गया। अब सबसे मुश्किल काम स्टूडेंट के लिए ये होता है कि यहाँ पे उसे ये पता नहीं होता कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट रखूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं और अब आपने यहाँ से सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है। उससे पहले आपने यहाँ पर आकर प्रॉस्पेक्टस को लाजमी से डाउनलोड कर लेना है। आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएं, यहाँ से आपको प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा। प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करना मस्ट है आपके लिए, ठीक है। आप प्रॉस्पेक्टस से देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आपने कौन कौन से सब्जेक्ट रखने, ठीक है। ये मैट्रिक FA BA के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट का तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन वो भी अपना प्रॉस्पेक्टस लाजमी डाउनलोड कर लिया करें। यहाँ पर देखें ये प्रॉस्पेक्टस 2023 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें, ठीक है। दोनों जगहों पर मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ से आपको ये प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा फ्री में। प्रॉस्पेक्टस यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। आप यहाँ पे आए, ये डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, यहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैट्रिक का मैंने जो है लगाया हुआ है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए, आपके पास यहाँ पे FA का लगा होगा, ठीक है, और ये FA का लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे आप मजीद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास तमाम जो यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस है वो मैंने लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप सबसे आखिर में आएंगे और यहाँ से जो है आपको प्रॉस्पेक्टस जो है कंप्लीट प्रॉस्पेक्टस चाहिए सारे प्रोग्रामों के, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज ऊपर मैंने लिंक लगाए हुए हैं, आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने कौन से प्रोग्राम का जो है प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करना है, देखें यहाँ पे वही वाला प्रॉस्पेक्टस लगा होगा जिसका एडमिशन अभी ओपन है। अभी इस वक्त मैट्रिक FA के ओपन है, ठीक है, PGD प्रोग्राम के ओपन है, BS और ये तमाम के। अब देखें मैंने जो है FA के स्टूडेंट का एडमिशन करवाना है, तो मैं यहाँ से FA का प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने का आपको तरीका आ गया। अब आपने प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लिया। अब आपने करना क्या है, देखें अब आपने करना यह है कि वापस वहाँ पे चले जाना है। वापस यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले देखना है आपका तीसरा सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है। अब आपने आ जाना जी यहाँ पे वापस अपने प्रॉस्पेक्टस में। अब आपने देखना है कि तीसरे सेमेस्टर में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, आपने वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं रखने जो आपने पहले पढ़े हों। अब आपको वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाएं जी, यहाँ पे देखें जी, ये जी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जर्नल ग्रुप। अब देखें फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ये वाले पढ़ लिए, ठीक है, ये आपको पता चल गया, यहाँ से ये वाले आपने पढ़ लिए। सेकंड में आपने ये वाले पढ़ लिए, ठीक है, सेकंड में आपने ये पढ़ लिए जो वो आपको बताते हैं। तीसरे में आपने खुद रखने होते हैं। अब देखें तीसरे सेमेस्टर में आपने खुद रखने हैं। खुद किस तरह से रखने हैं, ऑप्शन 1 है आपके पास, कोई से 6 क्रेडिट आवर्स के 2 कोर्स रख लें। देखें अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास 6 क्रेडिट के मैं कोई से 2 रख सकता हूँ। जैसे कि एक 6 क्रेडिट का मेरे पास ये आ गए, ये आ गया। देखें ये आपको कह रहे हैं कि आप मैक्सिमम क्रेडिट जो वो 12 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं। अब एक 6 का जो है यहाँ पे ये नीचे दिया गया है, फॉर एग्जांपल मैं ये 2 रख लेता हूँ, ये दोनों मैंने रख लिया। अब आपने करना क्या है, यहाँ से नीचे आना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद आप यहाँ से जो है ऐड कोर्स करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास प्रिंट इनवाइस आएगा, उसको क्लिक करेंगे, आपका चालान जनरेट हो जाएगा, पे करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है, ठीक है, ये तो एक ऑप्शन आपको बता दिया। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, या तो आप 6 क्रेडिट आवर्स का जो है कोई एक रख लें और साथ जो है आप 3 क्रेडिट आवर्स के 2 रख लें, ठीक है। ये देखें जी 6 क्रेडिट आवर्स का एक कोर्स और 3 क्रेडिट आवर्स के 2 कोर्स रख लें। वो कैसे होगा, वो आप यहाँ पे दोबारा आ जाएं जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है ये वाला चूज़ नहीं करता जो मैंने अभी चूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जी, एक 6 क्रेडिट का मैंने रख लिया और 2 जो है मैं 3 का रख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने रख लिया एक 3 का और एक 3 का मैं यहाँ से ये रख लेता हूँ, ये मैंने रख लिया, ठीक है। अब ये देखें ये मेरे सामने आ गया, ठीक है, ये मेरे क्रेडिट 12 फिर से पूरे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से आ जाएं। दोबारा से यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस में आपको बता देता हूँ, तीसरा ऑप्शन आपके पास ये आ गया, या तो आप 3 क्रेडिट के जो है 4 कोर्स रख लें तो 12 आपके पूरे हो जाएंगे। क्लियर हो गया। लेकिन याद रखिएगा ये जो आप कोर्स रख रहे हैं वो यहाँ से आप रखेंगे। ये देखें ये आपको अख्तियारी मज़ामीन यहाँ से दिए गए, यही वाले आपको वहाँ पे लिस्ट में दिख रहे होंगे। यहाँ पे ये सारे जो लिस्ट में आपको दिख रहे हैं ये वाले ऑप्शन है, ठीक है, ये वाले हैं, ठीक है, ये वाले। अब इसमें आप जो रखेंगे अपने पास नोट कर लें ताकि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर वो ना रखें। अब अगर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सब्जेक्ट रह गया पिछले सेमेस्टर का, उसको आप कैसे ऐड करेंगे वो भी आपको अभी बताता हूँ। लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने पिछले सेमेस्टर में कौन कौन से पढ़े, उसके लिए देखें आप जल्दी ना करें, आप अपने रीजनल ऑफिस जाएं, वहाँ पे जाके बताएं कि सर मुझे कंप्लीट रिजल्ट कार्ड निकाल के दे दें, पिछले सेमेस्टर के जो है कंप्लीट वो निकाल के दें, या फिर आप अपने रिजल्ट का इंतजार करें ताकि आपका कोई रिजल्ट आए, उसमें अगर कोई फेल हो जाता है, जैसे अभी मैट्रिक FA का जो है रिजल्ट नहीं है, आप थोड़ा वेट करें, अभी अपना एडमिशन ना भिजवाएं। अगर आप भिजवाना चाहते हैं तो बेशक भिजवा लें, फिर बाद में भी आप जो है
एक फॉर्म के जरिए जो है अपना एडमिशन करवा सकते हैं। मैंने तरीका बताया हुआ है, जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि आप जो है जब आपका एडमिशन हो जाए इस सेमेस्टर का और पिछले सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट रह जाए तो फिर वो आप जो है एडिशनल उसमें जो है एक फॉर्म आपको मिलता है, ठीक है, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीका भी मैंने बताया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो आपको पता चल गया सिंपल सा तरीका है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब मैं यहाँ पे ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। मैट्रिक FA सब का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो है सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो है आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जी मैंने भेज दिया। ये वाले जो है मैंने एक 6 का रख लिया, 2 3 3 का रख लिया। मेरा जो है 3rd सेमेस्टर का एडमिशन जाने वाला है। प्रिंट इनवाइस के बटन के ऊपर क्लिक करें जी। तो जैसे आप प्रिंट इनवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की 2 इनवाइस आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें जी आपकी जो लास्ट डेट है वो 13 सितंबर है, ठीक है। 13 सितंबर लास्ट डेट है, आप देख लें, ठीक है। मैट्रिक FA के कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन की, ठीक है। और वैलिड कब तक है? 6 अक्टूबर तक वैलिड है। अब याद रखिएगा ये जो आपकी ड्यू डेट है इस तक आप जो है 2340 रुपये जमा करवाएंगे, ठीक है। अगर आप इसके बाद जमा करते हैं 13 सितंबर के बाद फिर आपके 500 रुपया लेट फीस लग जाएगी। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें नीचे हमारे पास ये कोर्स कोड आ गए। इन कोर्स कोड का हमने एडमिशन करवा दिए। जैसे आप इजी पैसा, जेस कैश के जरिए या किसी भी बैंक के जरिए इसको पे करेंगे, ये चालान नंबर यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। ये वोचर ID इसको आप यहाँ से कॉपी करें और जाकर आप इजी पैसा में जो है आप इसको पे कर लें। तरीका मैंने बताया हुआ है, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया भाई कि आपका एडमिशन हो गया। अब बात करते हैं कि आपका कोई सब्जेक्ट फेल हो जाए तो उसका आपने किस तरह से एडमिशन भिजवाना है। उसका ये तरीकाकार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आपका फेल हो जाए उसके जरिए आप एक फॉर्म के जरिए जो एडमिशन भिजवा सकते हैं। इनके आपका कोई एक सब्जेक्ट जो है फेल हो गया, आप उसका जो है इस सेमेस्टर के साथ भिजवा सकते हैं अगर आपने बेशक ये एडमिशन भिजवा दिए। याद रखिएगा एक बार आपने ये एडमिशन भिजवा दिया, आपने दोबारा जो है आपने रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करनी, ठीक है। वो कैसे? यहाँ पे दोबारा आपने जो है कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर आ जाना है। कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखें वो जो हमने इनवाइस अभी अभी जनरेट किया वो यहाँ से व्यू सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेक कर लें। ये देखें जी अभी अभी हमने जो यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट की थी वो यहाँ से आपको चालान मिल जाएगा। अभी इनिशिएट हुआ है, जब आप पे करेंगे तो यहाँ पर पेड लिखा हुआ भी आ जाएगा, ठीक है। अभी इनिशिएटेड है, अभी पे नहीं हुआ, तो मतलब ये कि अभी आपका एडमिशन ये हुआ नहीं है। जब आप इसको पे करेंगे तभी आपका एडमिशन होगा। अब आपका कोई सब्जेक्ट फेल है पिछले सेमेस्टर में और आपको पता है कि वो फेल है, अब आप जो है उसका इसी के साथ इस सेमेस्टर के साथ एडमिशन भिजवाना चाहते हैं, उसके लिए आप जो है यहाँ पे सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे आपने जो है अगर आपका अभी दूसरे सेमेस्टर का एडमिशन जाना है या तीसरे का या चौथे का, आपने जो है इनको सेलेक्ट नहीं करना, आपने एडिशनल सेमेस्टर को सिलेक्ट करना है। ये क्लियर हो गया। एडिशनल सेमेस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास 99 लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है यहाँ पे एडिशनल सेमेस्टर लिखा हुआ आ गया। बेशक आपका दूसरा सेमेस्टर है, कोई मसला नहीं, यहाँ पे एडिशनल सेमेस्टर आने दें। अब यहाँ पे ऐड ए न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जी एडिशनल सेमेस्टर में आपके पास तमाम सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाती है। अब आपने करना क्या है? अब देखें फॉर एग्जांपल मेरा जो है पिछले सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट फेल था। कौन सा फेल था मैं आपको अभी बताता हूँ। देखें यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस है, किधर गया? ये जी प्रॉस्पेक्टस। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं अभी तीसरे सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना चाहता हूँ। मेरे पिछले सेमेस्टर में कोई एक सब्जेक्ट फेल था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 387 का कोर्स कोड है या 312 का कोई एक है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आकर उस कोड को देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास पिछले सेमेस्टर में ये 315 का फेल था, लेकिन यहाँ पे देखें ये 6 क्रेडिट बनते हैं, ठीक है। आप टोटल इसमें जो है 18 क्रेडिट रख सकते हैं। ये देखें 18 क्रेडिट, 12 क्रेडिट आपके खुद के होंगे, 12 क्रेडिट और फिर 6 क्रेडिट का आप एक रख सकते हैं, ज़्यादा फिर आप नहीं रख सकते, ठीक है। और 3 क्रेडिट के आप 2 भी रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपको आपने क्रेडिट पूरे करने। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी यहाँ पे अब हमने करना ये है कि हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल पिछले सेमेस्टर का ये एक मेरा रह गया था जी इकोनॉमिक्स का, ठीक है, 315 का। अब आपने तीसरे सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है तो तीसरे के आपने फिर यहाँ पे 7 रखने हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर का रह गया था तो फिर आपने सेकंड के ये वाले रखने हैं, 364 387 312, ये तीनों के तीनों आपने यहाँ से ढूंढ कर रखने। फॉर एग्जाम्पल ये जी 319 है, 321 है, 322 है, ये मैंने रख लिए, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब ये कितने क्रेडिट बन गए? 3 क्रेडिट ये हो गए। ये देखें जी ये 3 क्रेडिट का ये हो गया, 6 क्रेडिट का एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और ये तकरीबन मेरा जो है यहाँ पर 6 और 6 12 और 6 18 क्रेडिट पूरी हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो ऐड कोर्स के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो क्रेडिट है वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें जी आ गए। अब आपने यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो यहाँ पे प्रिंट इनवाइस का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का जो है चालान जनरेट होकर आ जाएगा। आपने इस चालान को पे कर देना है। याद रखिएगा जब तक आप इस चालान को पे नहीं करेंगे, इसकी फीस नहीं भरेंगे, तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। इन डेट से पहले आपने जो है अपना एडमिशन भिजवा लेना है। तो इस तरह से जो है आपके एडमिशन होगा। बिल्कुल आसान सा तरीका मैंने आपको बताया। प्रॉस्पेक्टस को लाजमी आपने फॉलो करना है, कोई भी सब्जेक्ट आपने गलत नहीं रखना। आप अपनी बुक्स की डिटेल से भी चेक कर सकते हैं कि आपको जो है पिछले सेमेस्टर में कौन सी बुक्स मिली थी, उससे पिछले में कौन सी मिली थी, आपने कौन कौन से रखे थे। फिर भी आपको पता नहीं चलता तो आप अपने रीजनल ऑफिस में जाकर आप कंप्लीट एक रिजल्ट की हिस्ट्री निकलवा लें ताकि आपको वहाँ से पता चल सके कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट रखवाए थे। अदरवाइज आप यहाँ पे आ जाएं, आकर आप जो बुक डिटेल में अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आपके पास बुक की डिटेल होती है। यहाँ पे ये बुक्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे ये सर्च का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। इसके बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो यहाँ पर सेमेस्टर वाइज आपके सामने जो है यहाँ पे आपकी
जो है डिटेल आ रही है। ठीक है, इस तरह से आपने चेक करना है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है कि पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।